आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मुनफरिद स्टाइल में रेसिपी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें आबाद रहें। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 अदद गाजर लिए हैं। सिर्फ 2 ही गाजर के साथ आप ये बेहतरीन सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से दोनों साइडों से मैंने गाजर काट के छील ली हैं, अच्छी तरीके से वॉश कर ली हैं। अब इनको मैं कश की मदद से कश करूँगी। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कश लिया है, उसकी मदद से मैं इसको कश करूँगी। बारीक साइड से मैंने कश किया है, ज़्यादा मोटी साइड से मैं कश नहीं करूँगी। ये देखें बहुत ही बेहतरीन सा कश हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर 1 कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है और 1 ही कप के करीब मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। चीनी ऐड, ये देखिए 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। इसको मैं इसके अंदर मेल्ट कर लूँगी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ इलायची। ये 2 मैंने सब्ज़ इलायची इसके अंदर ऐड की हैं। आप इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। चीनी जो है वो अच्छी तरीके से पानी के अंदर हल हो जाएगी। इसकी चाशनी बनना शुरू हो चुकी है। हम बेहतरीन सी इसकी चाशनी तैयार करेंगे। पानी में उबाल आ चुके हैं, ये देखें चाशनी तैयार हो रही है। मैं एक तार से ना तो ज़्यादा कम होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, ना ही ये बिल्कुल पतली होनी चाहिए। नॉर्मल रख के हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। ये देखें चाशनी इसकी तैयार हो चुकी है। इसको हम रख देंगे स्लो फ्लेम पर। अब मैं बताऊंगी आपको आगे कि हमने आगे क्या करना है। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैंने कोकोनट ऐड किया है। 4 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर कोकोनट ऐड करूँगी। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी कर सकते हैं। खुश्क दूध जो है वो भी मैं सेम क्वांटिटी के मुताबिक इसके अंदर ऐड करूँगी। और मज़ीद इसके अंदर मैंने काले तिल ऐड किए हैं और यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी थोड़ी सी इसके अंदर ऐड की है। आप इसमें चाश में से भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दूध के साथ मैं इसको मिक्स करूँगी। इसका मैं थिक सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये देखें तैयार हो चुका है। इसको रखेंगे साइड पर। एक पैन के अंदर मैंने यहाँ पर ली है गाजर, जो मैंने कश की हुई थी वो सारी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ इलायची। आप इसका जैसे मैंने पहले बताया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसको मज़ीद मैं कुक करूँगी। इतना हम इसको कुक करेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए और जो गाजर का पानी है वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। ये देखिए गाजर का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, गाजर का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर मैं मज़ीद ऐड करूँगी फूड कलर आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जो रूटीन में यूज़ होता है ज़्यादा रंग, मैंने वो ऐड किया है। इसको मज़ीद मैं मिक्स करूँगी थोड़ा सा, ताकि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं तकरीबन 1.5 कप के करीब मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी। 1.5 कप में इसके अंदर दूध ऐड करने के बाद इसको उबाल आने देंगे। हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर दूध और ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मेरी दूध की क्वांटिटी जो है वो 1.5 से 2 कप के करीब हो चुकी है। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर सूजी ऐड की है। याद रहे कि 1.5 कप मेरे दूध की क्वांटिटी थी, 1 कप मेरे सूजी की क्वांटिटी है। अब इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ बनने नहीं देनी। अच्छी तरीके से मिक्स करने के साथ चम्मच चलाते जाएंगे, तेज़ी से मूव करते जाएंगे और इसकी गुठलियों को ख़त्म करते जाएंगे। इसको इतना कुक करेंगे कि ये जो दाने हैं वो थोड़ा सा पक जाएंगे और ये एक थिक से पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये थिक सा पेस्ट बन चुका है। बेहतरीन सा ये डो तैयार हो चुकी है। इसको मैं एक बाउल में निकालूंगी और इसको हम करेंगे ठंडा। यहाँ पर मैं इसको बाउल में निकाल चुकी हूँ। बहुत ही बेहतरीन डो तैयार हुई है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करना। ये देखिए ठंडी हो चुकी है। नीम गर्म डो के साथ हम ये अपनी रेसिपी तैयार करेंगे। हाथों के ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया है। थोड़ी सी मैं डो लूँगी अपने हाथों के ऊपर, इसको फैला लूँगी। फैलाने के साथ जो मैंने तैयार करके रखा था कोकोनट और खुश्क दूध का पेस्ट, वो इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी। उठा के थोड़ा सा मैं इसके दरमियान में रखूँगी। यहाँ पर रख के साइडों से हम आहिस्ता आहिस्ता इसको फ़ोल्ड करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से फ़ोल्ड हो जाए और कोकोनट का जो मैंने पेस्ट तैयार किया वो इसके अंदर फिलिंग उसकी करके इस तरीके से मैं इसको गोल घुमाकर अच्छी तरीके से सारी साइडों से
सारी साइड से बंद करेंगे ताकि कहीं से भी जो हमारा कोकोनट और खुश्क दूध है वो बाहर ना आए। और इसको थोड़ा सा चिपटा कर लेंगे। बेहतरीन से ये तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं बाकी भी सारे तैयार कर लूँगी। बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी तैयार होगी। ये देखें यहाँ पर मैं सारे तैयार कर चुकी हूँ। सारे के सारे इसी तरीके से तैयार करके अब हम इनको करेंगे फ्राई। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है। जो मैंने बनाए थे वो सारे मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी फ्राई करने के लिए। बहुत ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, नॉर्मल शैलो फ्राई करेंगे। दोनों साइडों से अच्छी तरीके से कुक करेंगे। सारे जो थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। नॉर्मल फ्लेम के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए बेहतरीन से हैं, बिल्कुल नहीं चिपकते, ना ये टूटेंगे, बल्कि ये थोड़े से फूल जाएंगे। ये यहाँ पर ये थोड़े से पक चुके हैं। पकने के साथ इनका कलर चेंज हो चुका है। इनको मैं पलट दूंगी। ये देखिए कितनी आसानी से ये पलटे जा रहे हैं। इसी तरीके से आपने इन सबको पलट देना है। पलट देने के साथ ये फ्राई हो चुके हैं, कलर इनका चेंज हो चुका है। यहाँ पर मैंने इनको प्लेट में निकाला है। सारे के सारे ये देखें मैं प्लेट में निकाल चुकी हूँ। बहुत खूबसूरत कलर आया है। इसी तरीके का हमें इस मिठाई के लिए कलर चाहिए था। अब हम इसको जो चाशनी तैयार की थी वो स्लो फ्लेम पर मैंने रखी हुई है, उसके अंदर सारी मैं ऐड करती जाऊंगी। और तकरीबन इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए इसके अंदर ही रहने देंगे। ये देखें सारे मैं इसके अंदर तैयार कर चुकी हूँ और इनको मैं आहिस्ता आहिस्ता पलट दूंगी। याद रहे कि यहाँ पर जो हमारा फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो फ्लेम है। इस तरीके का फ्लेम है जैसे कि हम आम रूटीन में दम देने के लिए जो फ्लेम रखते हैं वही हमने फ्लेम रखना है। यहाँ पर जो बाकी मेरे कुक हुए थे वो भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के साथ इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसी तरीके से छोड़ दूँगी ताकि जो सारी चाशनी है वो इसके अंदर तक जज्ब हो जाए और ये बेहतरीन सी हमारी रेसिपी तैयार। जब बहुत मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है, बहुत ही ईजीली तैयार करना है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। फाइनल लुक हमारी आ चुकी है। इसको हम करेंगे डिश आउट। यहाँ पर ये सारे मैंने इसके अंदर प्लेट में निकाले हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी तैयार हुई है। आप इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेहमानों को भी आप पेश कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे बच्चों के लिए, अपने लिए आप घर में बना सकते हैं। इतनी इजी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी बनती है। हलवा, गजरेला, जो भी आप सर्दियों में गाजर के साथ हलवे बनाते हैं उन सबको आप भूल जाएंगे जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। मैं आपको यहाँ पर काट के दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा मज़े की, अंदर से भी फीलिंग इसकी बहुत मज़े की है। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी फीलिंग का जायका आता है जैसे कि खोया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।